देखिए, इस्लाम जो है ना, जो इंसान इस्लाम को फॉलो करता है ना, तो वो इस्लाम को शो करता है, अपने आप को नहीं। हमने अपने तरीके को ऐसा बना लिया है कि हम अपने आप को शो कर रहे हैं कि हम इतनी बड़ी शादियां करते हैं, हम इतनी बड़ी पार्टियां करते हैं, हमारा ये स्टेटस है। नहीं, एब्सोल्युटली वी आर रॉन्ग हियर। हमारे साथ मौजूद है हजरत सैयद मोइन मियाँ साहब, जो आज ऑल कुर्ला कमेटी के प्रेसिडेंट गुड्डू भाई अब्दुल करीम शेख, उनकी बेटी के निकाह पढ़ाए। और तो आइए उनके निकाह के मौके पे ये लोगों के लिए क्या पैगाम देते हैं, उनसे बात करते हैं। जी हजरत मोइन मियाँ जी, आप लोग आवाम के लिए क्या संदेश देना चाहोगे? देखिए, ऑल कुर्ला कमेटी के जो सदर हैं अब्दुल करीम उर्फ गुड्डू भाई जो हैं, अल्लाह उनको करवट करवट अजर अजीम से माला माल फरमाए कि उन्होंने अपनी बेटी की शादी के मौके पर बहुत सारे फलाही कामों का अहतमाम किया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनके इस अमल को अपनी बारगाह करम में कबूल फरमाए और हमको आपको सबको ये तौफीक अता फरमाए कि वो अपने अपने घरों की शादियों में फजूल खर्ची ना करें और ज़रूरतमंदों की हाजत रवाई करके, गरीबों ज़रूरतमंदों की परेशानियों को दूर करके अपनी खुशियों को तकसीम करें। और जैसे कि अभी देखा जाता है कि लोगों मतलब शादियों में इतना खर्चा करते हैं, एक्स्ट्रा पैसा वो करते, वेस्ट करते हैं, तो वो पैसा जो गुड्डू भाई ने सोचा कि लोगों की मदद करे आवाम के लिए, मतलब कि जैसे डायलिसिस करने का प्रोग्राम किया उन्होंने, मोतियाबिंद का ऑपरेशन करना, तो उस बारे में क्या कहेंगे? देखिए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, वफ़अलुल खैरा लअल्लकुम तुफ़्लिहून, और तुम भले काम करो इस उम्मीद पर कि तुम्हें छुटकारा मिले। तो आज यकीनन गुड्डू भाई ने जो अहतमाम अपनी बेटी की शादी में फलाही कामों का अहतमाम किया, जैसे मेडिकल चेकअप का अहतमाम किया, मोतियाबिंद के ऑपरेशन का अहतमाम किया और बहुत सारे ऐसे फलाही काम किए हैं जिससे आम गरीब ज़रूरतमंद जो है उसको कहीं ना कहीं फ़ायदा पहुँचेगा। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमको, आपको और सारे सरमाएदारों को ये तौफीक अता फरमाए कि वो जब भी कोई ऐसा अहतमाम करें शादी ब्याह का, तो गरीबों, पड़ोसियों, ज़रूरतमंदों की भी हाजत रवाई करें। जी बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद है रजा एकेडमी के प्रेसिडेंट सईद नूरी साहब, आइए उनसे भी बात करते हैं कि वो इस निकाह के मौके पे आवाम से क्या कहना चाहते हैं। हाँ जी नूरी साहब, हाँ आप फरमाइए। जनाब अब्दुल करीम उर्फ गुड्डू भाई ने अहले सरवत को और अहले तवल को ये एक पैगाम दिया है कि अगर हम अपने बच्चों की शादी में खर्च करना चाहते हैं, हज़ारों लाखों करोड़ों रुपए खर्च करना चाहते हैं, तो हमको चाहिए कि हम गुरबा को याद करें, अपने साथियों को याद करें, अपने मोहल्ले वालों को, अपने रिश्तेदारों को याद करें और इस तरीके से शादी करें कि शादी भी हो जाए और ज़रूरतमंदों की ज़रूरत भी पूरी हो जाए, हाजतमंदों की हाजत भी पूरी हो जाए। तो हम गुड्डू भाई को रज़ा एकेडमी की तरफ से और हज़रत मोइन मिल्लत मौलाना सैयद मोइनुद्दीन अशरफ साहब सदर ऑल इंडिया सुन्नी जमात उल उलमा की तरफ से मुबारकबाद पेश करते हैं और इनके ये पैगाम को आप लोग आम से आम करें कि लोग इसी तरीके से खुशियां मनाएं, शादी करें और जो भी नए काम करना हो वो इसी अंदाज में करें। एक निकाह ऐसा भी आज के इस तकरीब में जो सबसे अहम शख्सियत है, जिन्होंने इस तकरीब को कामयाब बनाने के लिए अपनी पूरी कोशिश की है। आइए हम दूल्हे साहब के वालिद साहब है, दूल्हे साहब है, उनके भाई साहब है, उनसे बात करते हैं कि ये जो मिसाल आज आपने सारे दुनिया को आपने जो दी है, काश तमाम लोगों की इसी तरह की सोच हो जाए तो दुनिया में कितनी आसानी हो जाए। हजरत, आपने जो ये यहाँ पर जो पेश किया, ये जो तकरीब के लिए आपने जो काम किया है, इसके बारे में आप क्या बताएंगे? ये बहुत अच्छा हुआ है, जो किया है बहुत अच्छा हुआ है और ऐसा ही होना चाहिए, बेशक ऐसे होना चाहिए। तमाम लोगों की आपकी तरह सोच हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। ऐसे ही होना चाहिए, हम लोगों की ध्येय यही। और दूल्हे मियाँ से हम पूछते हैं कि वो इस बारे में क्या सोचते हैं कि जो हुआ वो ठीक है? कि ये हमारे चारों भाई हैं, हमारे शुरू से हमारे घर में जो भी शादियां होती है हम ऐसे ही करते हैं, सब ऐसे ही हो। हम किसी पे बटन नहीं डालते हैं कि कोई लेन देन हो या कोई भी चीज हो, हम शुरू करते हैं। माशाल्लाह, बहुत अच्छी सोच है, बहुत अच्छी सोच है। हम दूल्हे के भाई से बात करते हैं, आप इस बारे में क्या कहेंगे? Assalamu alaikum everyone, and I would like to support to all your team. Okay, and Guddu bhai has done a very good arrangement. Okay, and we as a elder brother, I will congratulate to everyone and your entire team. Okay, because we as a corporate professional, because I want to give you a message, because when I got married, I have not taken any single spoon. Okay, so I just keep
the responsibility on my brother. Okay, so we will not going to take anything, and we will remove the dowry system from the from this environment. So वेरी नाइस सर। जिस तरह की सोच आप लोगों ने यहाँ पर इस दुनिया के सामने पेश की है, और मैं चाहता हूँ कि ये सोच आपकी सारी दुनिया में सब लोगों तक पहुंचे और हर कोई इस चीज को फॉलो करे, तो काश कितना अच्छा हो। जी आप भी कुछ इस बारे में रोशनी डालिए। अब मैं मुसलमानों के ताल्लुक से यही कहता हूँ कि जो हमारे यहाँ खुराफात और तमाम रसूमात का बहुत आम तौर से रिवाज चल रहा है, और आज की इस तकरीब में जो हमने देखा है वो बहुत प्यारी तकरीब है, और इसी तरह तमाम मुसलमानों को और समझना चाहिए, और अपने दूसरे की बच्चियों के बारे में भी सोचना चाहिए, और दूसरे के घरों के बारे में भी सोचना चाहिए, और हर बच्चे को इसी तरह, जिस तरह ये दूल्हा आज हमारा नौसा तैयार होके आया है, इसी तरह हर बच्चे को तैयार होके आना चाहिए और कदम बढ़ाना चाहिए कि मतलब हम जो दुनियावी रसूमात हैं, जिस तरह दहेज हो गया, लेन देन हो गया, आजकल कैश के मामलात चलते हैं, गाड़ियों के मामलात चलते हैं, इससे परहेज करना चाहिए। हमारे दीन इस्लाम में नहीं है बिल्कुल। इस ताल्लुक से तो हमें आज की तकरीब बहुत प्यारी लगी, बहुत अच्छी लगी। हम तमाम मुसलमानों को और यहाँ पे जितने लोग हाजिरीन थे उनको मुबारकबाद देते हैं कि सभी लोग इसी तरह कदम बढ़ाएं अपने। जी बिल्कुल। आज इस बर्तरी के दौर में गुड्डू भाई ने कुर्ला के अंदर एक जो यहाँ पर शादी करके एक मिसाल जो साबित की है, इस मिसाल को दुनिया भर में फैलाने के लिए आज हम यहाँ पर मौजूद है। आइए हम बात करते हैं, गुड्डू भाई से बात करते हैं कि इन्होंने ये जो काम आज लोगों को बताने के लिए शुरू किया है, ये आपको किस तरह से इसका प्रेरणा मिली आपको गुड्डू भाई? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं सभी का शुक्रिया अदा करूंगा कि आप लोग जो है इस निकाह में शामिल होकर मेरी हिम्मत और हौसले को बढ़ाए, उसके लिए आप सभी का शुक्रिया। मेरी उम्मीद से ज्यादा लोग जो है यहाँ पे आ चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और यहाँ पे ऐसे भी कुछ लोग हैं जो अपनी बात इस बारे में रखना चाहेंगे। मैं चाहूंगा बबलू भाई भी अपनी बात रखते। बबलू भाई अभी हमारे साथ मौजूद है बबलू भाई। ये आज के इस बर्तरी के दौर में कि लोग एक दूसरे से बर्तरी के में लगे हुए हैं, एक दूसरे से आगे निकलने के लिए, इस माहौल में गुड्डू भाई ने इस तरह का ये जो तकरीब का जो इस्तेमाल किया है, ये आपको क्या लगा इसका? सबसे पहले तो मैं गुड्डू भाई की और मेरी तरफ से सारे भारत वालों को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ, और उसी के साथ में जो गुड्डू भाई की जो बच्ची का निकाह है जिसमें उन्होंने बुलाया, इसके लिए भी मैं उनका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। और खास तौर से जो मैं गुड्डू भाई से इतना इम्प्रेस हूँ कि इन्होंने जिस तरीके से लोगों को इकट्ठा किया और लोगों के लिए अपना तन मन धन सब मिटा दिया। खास तौर से मैंने देखा लॉकडाउन में, हम लोग तो एक सियासी लोग हैं, मैं समाजवादी पार्टी का एक जिला अध्यक्ष हूँ, हम तो जो काम करते हैं वो सियासी लेवल पे करते हैं, लेकिन इनका कोई सियासी मफाद नहीं है। और जिस तरीके से ये लोग काम करते हैं, यकीन जानिए हम लोग ऐसा चाहते हैं कि हम लोग हमेशा इनके साथ जुड़े रहें, और हम इधर आए इनके निकाह के लिए, ये बड़ी बात नहीं है। गुड्डू भाई ने हमको इधर मदू किया, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। मैं जनाब अबू आसिम आजमी साहब को भी दावत दे रहा था, लेकिन उनके घर में खुद एक निकाह है, इसलिए वो नहीं आ सके। लेकिन जिस तरीके से गुड्डू भाई और उनके ग्रुप जो काम कर रहे हैं, मैं तहे दिल से उनके लिए शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, और हर एक से कहता हूँ कि गुड्डू भाई जैसा आदमी बने, और मैं ये दिल से ख्वाहिश रखना चाहता हूँ कि मैं गुड्डू भाई के साथ मिलजुल के काम करूँ, ये मेरी दिली ख्वाहिश है। बहुत बहुत शुक्रिया। जिस तरह से आपने देखा कि गुड्डू भाई ने अपने ख्यालात को पेश किया, हम आगे भी और लोगों से बात करेंगे और उनके ख्यालात जानेंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है कप्तान मलिक साहब, और आइए जानते हैं उनसे कि आज की इस तकरीब के बारे में उनका क्या ख्यालात है। कप्तान साहब, अब्दुल करीम और गुड्डू भाई ने जो आज अपनी बच्ची की शादी का जो आज यहाँ प्रोग्राम रखा है, एक ये मिसाली शादी पेश करने का काम किया है। जिस तरीके से शादी के बाद में जो दूसरे फंक्शन वगैरह होते हैं उसमें जो खर्चा होता है उसको बचाकर और किस तरीके से गरीबों की मदद की जाती है, उसकी एक उम्दा मिसाल आज उन्होंने पेश करने का काम किया है। और इस आप लोग के माध्यम से और लोगों तक ये पहुंचेगा कि अपने लड़का हो या लड़की अपने बच्चों की शादियां इसी खाकसारी से करके
और जो उसमें जो ज्यादा से ज्यादा खर्चा होता है उसको रोकने का काम करके गरीबों की मदद कैसे की जाए और जो गरीब बच्चियां उनकी शादी किस तरीके से किया जाए उसकी एक उम्दा मिसाल है। तो अभी आपने ख्यालात जाने, उसके बाद देखते हैं, हम औरों से भी बात करते हैं। शुक्रिया। सर, ये जो आज इस जो ये शादी का जो प्रोग्राम रखा गया है, इसके बारे में आप क्या मैसेज देना चाहते हो लोगों को? अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर उस्मान शेख। मैं सबसे पहले गुड्डू भाई का शुक्रिया अदा करूंगा कि आज मुझे इनवाइट किया और मुझे शादी में आने का मौका मिला। और ये इतनी बेहतरीन शादी इतनी सादगी से की जा रही है और एक एग्जाम्पल है लोगों के लिए कि शादी वाकई इस तरह से और सादगी से करना चाहिए। तो आपको क्या लगता है कि इस तरह की जो शादी में जो बहुत सी शादियां जो होती है जिसमें पैसे काफी खर्च होते हैं और अननेसेसरी भी कभी कभी पैसे खर्च होते हैं, क्या इस काम में लगाना चाहिए? आप लोगों को क्या मैसेज है? नहीं, ये बहुत जरूरी है। जिस तरह से गुड्डू भाई ने एक एग्जाम्पल साबित किया है आज की शादी से कि जो पैसे हैं इन्होंने जरूरतमंदों में यूज किया है। कैटरेक्ट सर्जरी के लिए इन्होंने काफी पेशेंट्स को फ्री किया है, दवाइयाँ काफी पेशेंट्स को कूपन फ्री बांटे हैं और राशन वगैरह बांटे। इस तरह से कई सारी चीजों इन्होंने इस पैसे को सही यूटिलाइज किया जो कौम के लिए बहुत जरूरी है और गरीबों के लिए बहुत जरूरी है, उनकी मदद हो जाती है। तो मैं तो ये हर एक को एक एग्जाम ये कोशिश करूंगा, मशवरा दूंगा कि शादी आगे चल के इसी तरह करें ताकि बच्चियों पे बोझ भी ना बने और आगे इसका काम हो जाए। और दूसरा, दूल्हे वालों को भी मैं शुक्रिया अदा करूंगा कि जिन्होंने इस चीज को एक्सेप्ट किया और वो भी इसमें शामिल है। शुक्रिया। सर, ये जो आज जो शादी रखी गई है, जिस सादगी से बनाया जा रहा है, इसके लिए आप क्या लोगों में मैसेज देना चाहते हो? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हुसैन कालसेकर है और मैं खिदमा फाउंडेशन का प्रेसिडेंट हूँ। सो जो गुड्डू भाई ने ये इनिशिएटिव लिए हैं ये काफ़ी मतलब ये एक बेंचमार्क सेट होगा हमारी कौम के लिए, हमारे मुस्लिम भाई बहनों के लिए। तो शादी ऐसी ही होनी चाहिए जो इधर लाखों और करोड़ों रुपया खर्चा करते हैं। आई थिंक सो कोई अच्छे कॉज में और इनिशिएटिव में अगर हम लोग ताउन करेंगे तो उसका मतलब फर्क और उसका काफी इफेक्ट पड़ेगा अपने कौम के लिए आगे बढ़ने के लिए। तो आई थिंक सो हैट्स ऑफ दुबई के लिए, ये बहुत बहुत अच्छा। मैं आज रिवासी ईद है, आज इतनी जगह से दावत थी और इतने फंक्शंस थे, काम भी था, बट आज मैं सबसे वो फारिग होकर मैं टाइम निकल के यहाँ पे आया हूँ क्योंकि मुझे बहुत बहुत खुशी हुई थी ये इनिशिएटिव सुन के और देख के। So I didn't wanted to miss this और alhamdulillah I wish all the best for the bride and groom। इंशाल्लाह अल्लाह जोड़ी सलामत रखे उनकी और इसी की बरकत से इंशाल्लाह मेरे जो भी कौम के भाई बहन हैं सबका ऐसी जोड़ी और अल्लाह ऐसी सबकी रिस्क में बरकत दे, आमीन सुमा। और आपके लड़के वाले जो हैं आजकल के जो लड़कियाँ होती हैं, लड़कों के ऊपर तो बोझ बनी हुई है, लेकिन जिस तरह का काम लड़के वाले लोग ने दिखाया उनके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? मैं बोलूँगा ये भी बहुत सराहनीय है, बेसिकली इसको भी अप्रिशिएट करना चाहिए हम लोगों को कि जो लड़के वाले लोग ने भी एक बहुत अच्छा स्टेप लिए है। वरना आजकल के इधर उन लोगों की डिमांड्स रहती है कि हमको स्कूटर दे दो, गाड़ी दे दो, घर दे दो। आई थिंक सो हैट्स ऑफ टू जो लड़के वाले उनके लिए भी उन्होंने काफी अच्छा इनिशिएटिव दिखाया और साथ में मिलके कोऑपरेटिव करके ये काम को अंजाम दे रहे हैं जहाँ पे फ्री लोगों का इलाज हो रहा है, कैटरेक्ट ऑपरेशन हो रहा है और काफी सारे बहुत सारे मेडिकल असिस्टेंस मिल रहा है। तो बहुत बहुत मेरे दिल से दुआएं भी है और बहुत बधाई भी दे रहा हूँ मैं गुड्डू भाई और उनकी फैमिली को और लड़के वालों को भी कि अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लिया और इंशाल्लाह मैं जानता हूँ कि अल्लाह इसमें और बरकत और इंशाल्लाह इसमें इजाफा होगा। हमारे साथ मौजूद है जावेद फारिक साहब जो अजमेर दरगाह कमेटी के 2 बार मेंबर रह चुके हैं। आइए उनसे बात करते हैं कि गुड्डू भाई अब्दुल करीम शेख की बेटी के निके के मौके पर वो क्या कहना चाहते हैं लोगों से। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का जो दिन है वो बहुत ही एक यादगार दिन है। आज माशाल्लाह अब्दुल करीम भाई की बच्ची की निकाह है। यादगार इसके लिए है कि इन्होंने बहुत ही सादगी से माशाल्लाह आज बहुत ही सादगी से और ये लोगों के बीच में एक पैगाम भी जाता है कि इन्होंने जो आज का जो निकाह हुआ है वो इसी तरीके से जो है वो मुसलमान जो है वो और अपने इस्लाम के अंदर जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सुन्नत है उसके ऊपर बिल्कुल इन्होंने जो है उसके ऊपर काम किए हैं। अल्लाह ताला उनको इसका अजर दें और हमारे को ये जो मैसेज भी जो जा रहा है तो लोग जो है वो इस तरह भी है जितने कम खर्चों में आजकल का टाइम इतना चल रहा है ऐसा खराब चल रहा है तो भैया जितने भी कम खर्चों में जो काम हो सके निकाह का इतना कर सके आदमी।
तो आवाम के लिए क्या मैसेज देना चाहोगे? आवाम के लिए तो वही मैसेज है कि देखिए आजकल जो है वो काफी एक मुसलमानों में एक आपस में एक मोहब्बत, इखलास और एक ह्यूमैनिटी होनी चाहिए, बहुत जरूरी है। आजकल का जो टाइम आप सबको पता है किस दौर से मुसलमान गुजर रहा है, और एक होना हम सबको बहुत जरूरी है। हमारे साथ मौजूद है खैर ख्वाही फाउंडेशन मुमरा के हमारे जाहिद भाई। हम इनसे बात करते हैं कि आप यहाँ पर निकाह के मौके पे मौजूद है, ऑल कुर्ला कमेटी के अध्यक्ष गुड्डू भाई, उनकी बेटी के निकाह में, तो ये लोगों के लिए क्या कहना चाहोगे? ये सबसे पहले तो ऐसे काम करने की जो कोशिश की है हमारे अब्दुल करीम भाई ने, गुड्डू भाई ने और उनकी पूरी टीम ने, जो इनका हौसला अफजाई की और इनको सपोर्ट किया, सबसे पहले तो उनके लिए मुबारकबाद है। और ये हमारे लिए एक मिसाल है कि उन तमाम लोगों के लिए, तमाम शहर वालों के लिए, कि हम अपने हर खुशी के मौके पर इस तरह से कुछ ऐसी तरकीबात करें जिसमें ज़रूरतमंद और गरीबों का फ़ायदा हो। जिस तरह अभी मोइन मियाँ साहब ने दुआ में फरमाया कि अपने हर मौके पर, यानी निकाह के मौके पर या बर्थडे के मौके पर, उर्स के मौके पर ज़रूरतमंदों की मदद का कोई ऐसा एहतमाम करे। यानी किसी की जब शादियाँ होती है तो लोग बोलते हैं ना आजकल 7-7 लाख का खाना है, 12 लाख का खाना है, 11-11 आइटम है। तो यार अगर हमारे सरमाएदार लोग अगर ऐसी कोशिश करें कि हर निकाह में 1200 घरों का राशन हो जाए, 1000 घरों का राशन हो जाए, 1000 बेवाओं के बच्चों की फीस का एहतमाम हो जाए, तो क्या कहने होंगे। इससे इंशाल्लाह हमारी कौम में आने वाले वक्त में इंशाल्लाह फ़ायदा भी हासिल होगा और गरीब लोगों के लिए, ज़रूरतमंदों के लिए बहुत बड़ी राहत होगी। इतना जिस तरह अब्दुल करीम भाई ने बैनर पे लिखा कि बेटियां बोझ नहीं होती, तो वाकई में ये बहुत बड़ी अच्छी चीज़ उन्होंने सामने मिसाल के तौर पे पेश की है कि इस तरह से अगर हम काम करेंगे तो जो बेटियों को जो बोझ समझते, यानी शादियों का खर्चा है, खाना है, आसान तरीके से, आसान लफ्ज़ में, आसान अंदाज में अगर निकाह का एहतमाम करें तो बगैर खर्च के कई मौके पे यानी ऐसे काम किए जा सकते हैं। और ऑल कुर्ला कमेटी के प्रेसिडेंट गुड्डू भाई, उनकी बेटी का निकाह है माशाल्लाह, तो उनके निकाह पे मौजूद है हमारे साथ तालिब भाई और जफर भाई। तो आइए उनसे बात करते हैं कि वो लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हैं। जी तालिब भाई। अल्हम्दुलिल्लाह, जिस तरीके से गुड्डू भाई ने ये जो शादी रची है, ये एक मुसलमान कौम के लिए एक बहुत बड़ा मैसेज है। अगर हर मुसलमान इस चीज़ को नोटिस करे और इस राय पे चलने की कोशिश करे तो अल्हम्दुलिल्लाह हर मुसलमान बहुत ही खुशहाल से रहेगा। ये एक तरीके का आप सल्लल्लाहु की सुन्नत को जिंदा करना हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह जो है एक सुन्नत को जिंदा किए हैं गुड्डू भाई ने, और जितने भी लोग हैं वो चीज़ गुड्डू भाई ने जिस तरीके से किए हैं उस तरीके से करने की कोशिश करें। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत फ़ायदा होगा इसमें, और दहेज से बचेंगे लोग। जो आज एक दहेज की महामारी चल रही है, अभी मुंबई में तो कम है, मुंबई के बाहर तो काफ़ी ज़्यादा है, जिससे लड़की के बाप को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। बहुत पैसों का दिक्कत, दहेज में क्या होती है, बहुत सारे लोग खुदकुशी कर लेते हैं, दहेज नहीं दे पाते हैं, उनकी बेटियों को टॉर्चर किया जाता है दहेज के लिए। तो वो सब सारी चीजें इस्लाम के तौर पर चलने की कोशिश करे, मेरा तो कहना यही है। गुड्डू भाई के साथ साथ उनके समधी का भी बहुत बड़ा रोल है माशाल्लाह उसके अंदर। अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने ये चीज, बहुत बड़ी चीज उन्होंने एक्सेप्ट करी है उस चीज के लिए, तो ये भी काफी तारीफ, बहुत ही, हाँ जी हाँ, ये भी एक तारीफ है कि उन्होंने बहुत बड़ी चीज एक्सेप्ट करी है कि एक बेटी को उन्होंने बिना दहेज के अपने घर पे लेके आए। कि जफर भाई मौजूद है, जफर भाई से ही पूछेंगे। जफर भाई आप क्या कहना चाहते हो? अल्हम्दुलिल्लाह गुड्डू भाई ने जो काम ये शुरू किया है, ये हमारे मुसलमानों के लिए बहुत बड़ा मैसेज है, और इस तरह से बढ़ चढ़कर हमारे मुसलमान भाइयों को हिस्सा लेना चाहिए। आज के दौर में दहेज है, दहेज की वजह से कितनी गरीबों की लड़कियों की शादी की नहीं हो पा रही है। इसमें ऐसे लोग जुड़ने से ये चीज़ का मैसेज है कि लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा ले, और गुड्डू भाई जैसा जो काम करे उनके साथ मिलजुल के काम करे, और हमारे जो माशरे में जो आजकल दहेज का मामला इतना बढ़ते जा रहा है, इसे रोकने में बहुत 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 फायदा हो। जी हमारे साथ मौजूद है कैबन शाह स्कूल के सर, जिनका नाम है तौफिक सर। इनका भी इसमें काफी रोल रहा है, इन्होंने काफी अपना रोल अदा किया है इसके अंदर। तो आइए उनसे बात करते हैं कि वो अपना एक्सपीरियंस लोगों को बताए और लोगों को एक मैसेज क्या देंगे। अस्सलाम वालेकुम। वाकई में जो है ये एक तारीखी निकाह था जो यहाँ पर अमल में आया। ये निकाह इसलिए तारीखी था क्योंकि इस तरह की कोशिश बहुत ही कम लोग कर पाते हैं, और गुड्डू भाई ने जो ये कोशिश की है वाकई में ये बहादुरी वाला और दिलेरी वाला काम है। आज के दौर में इस तरह का सोचना बहुत मुश्किल है, और गुड्डू भाई ने ये चीज़ करके दिखाया। मुझे बहुत खुशी है कि मैं इस चीज़ का, इस निकाह का, तारीखी निकाह का हिस्सा बना। यहाँ पर उन्होंने जो मेडिकल फील्ड में जो उन्होंने जो मदद की है, उसी के साथ साथ उन्होंने स्कूल के बच्चों के लिए भी सोचा,
और जो बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं उनको मोटिवेट करने के लिए उन्होंने एक क्विज कंपटीशन रखा। क्विज कंपटीशन में 200 सवालात बच्चों को दिए गए, उससे उनके नॉलेज में इजाफा हुआ और उसी पर उनका पर्चा भी लिया गया। 500 बच्चों ने इसमें हिस्सा लिया और सभी को इनाम दिया गया। उसमें से 22 बच्चे ऐसे चुने गए मेरिट के लिए और उन बच्चों को डिक्शनरी, ग्रामर की बुक, टेबल टेनिस की बैट और दूसरी दीगर चीजें देकर उनको जो है इनामात से नवाजा गया। जी, आप गुड्डू भाई के साथ साथ दूल्हे के वालिद साहब के बारे में क्या कहना चाहोगे, जिन्होंने ये चीज को उनका साथ दिया, गुड्डू भाई का बिल्कुल कदम से कदम मिला के उन्होंने भी वो चीज एक्सेप्ट किया कि जो आप अच्छा काम कर रहे हो, खैर का काम कर रहे हो, उसमें हम आपको पैसा देंगे। जी बिल्कुल, जब मुझे गुड्डू भाई ने ये बात बताई कि इस तरह से करने जा रहे हैं तो मेरा भी सवाल सबसे पहले ये था कि दूल्हे वाले और उनके घर वाले उनका क्या है। तो उन्होंने कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह वो भी इसी तरह की सोच रखते हैं और वाकई में वो भी गुड्डू भाई के साथ साथ इस मुबारकबाद के हकदार है। काबिल तारीफ उनकी ये अमल है, ये पहल उनकी जो थी वो वाकई में बहुत बड़ी थी कि आजकल के दौर में दहेज के नाम पर जो चीजें हो रही है, जो हम आए दिन सुनते जा रहे हैं, और ऐसे हालात में इतनी बड़ी कुर्बानी देना और इस नहज पे निकाह करवाने के लिए राजी होना, ये वाकई में काबिल तारीफ बात है। जी, आप एक तो आप स्कूल के सर हो और सर का तो बहुत बड़ा ऊंचा मकाम होता है, तो आप अपने एक माध्यम से छोटे बच्चे हो, उनके वालिद हो और भी जो बच्चे हैं जो हमारी आवाम है, उनको क्या मैसेज देना चाहोगे? मैं यही कहना चाहूंगा कि आज के अगर हम हमारी कौम का जायजा ले, हालात को देखे, तो यही बात अमल में यही बात सामने आती है कि तालीम के बगैर हम कुछ नहीं कर सकते। हम जहां जहां जाते हैं, जहां जहां पर हमें दुश्वारियां सामना करना पड़ता है, ये तालीम के बगैर हम उसको पूरा नहीं कर सकते। इसलिए मैं यही अपील करूंगा कि हर हाल में तालीम हासिल करें। पहले किसी ने ये नारा दिया हुआ था कि आधी रोटी खाएंगे और कुछ इस तरह से दीन को बचाएंगे या इस तरह था, लेकिन आज हमें ये कहना है कि हम आधी रोटी खाएंगे, हमारे कौम के हर एक बच्चे को तालीम याफ्ता बनाएंगे। हम ये कोशिश करना चाहिए, जिस तरह से अभी गुड्डू भाई ने कोशिश की है उसी तरह से ऐसे कई काम हैं हम इस जरिए से कर सकते हैं। कई बच्चे के पास टैलेंट है, गवर्नमेंट स्कूल में आप जाकर देखिए, वहां पर बच्चों के पास में टैलेंट है, वो पढ़ना चाहते हैं, लेकिन फाइनेंस नहीं होने की वजह से, पैसे नहीं होने की वजह से, वो महंगे क्लासों में दाखिल नहीं होने की वजह से वो पीछे रह जाते हैं, मेरिट में नहीं आ पाते हैं और नतीजन उनको अपनी तालीम को रोकना पड़ता है। तो मैं सरमायादारों से यही अपील करूंगा कि वो अपने निकाह में जो खर्च करते हैं उसको कम करें और उसी के साथ साथ इस तरह के जो बच्चे सीखना चाहते हैं उनको अडॉप्ट करें। 12वीं के बाद मेडिकल फील्ड में, इंजीनियरिंग फील्ड में इन बच्चों के फीस अदा करें और उनको तालीम के लिए बढ़ावा दे। जी, हमारे साथ मौजूद है अरशद भाई, जो कि दूल्हे के बड़े भाई साहब है, तो माशाल्लाह उन्होंने भी इसमें खूब साथ दिया है। तो आइए उनसे बात करते हैं कि वो लोगों को और आवाम को क्या मैसेज कर देना चाहते हैं कि किस तरीके से निकाह, जैसे उन्होंने अपने भाई का निकाह किया है, उस तरीके से लोगों के लिए क्या कहना चाहोगे? जी, आप करवाएंगे अरशद भाई। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग। It is a pleasure in invitation that I have taken initiative with Guddu Bhai, my younger brother, who has married today with Sharbano. It is a message for all community that education is must. We basically belong to Basti. It is a UP district. I am also a software engineer. Without goal, you cannot achieve your target. Either you are a very high or very poor. The message for this society, आज के जमाने में अपनी बात को महदूद रखते हुए यहाँ खत्म करता हूँ एक शेर के साथ। जिस दिन से चला हूँ मंजिल पे नजर है, रास्ते में मैंने मील का पत्थर नहीं देखा। और ये हम चाहते हैं भारत मुस्कान के तहत लोगों तक पहुंचे कि एजुकेशन फर्स्ट प्रायोरिटी है। लोग सोचते हैं कि हमें जॉब नहीं मिलेगी, ये नहीं मिलेगी, कुछ नहीं, बुलशिट। इट इज अप टू यू दैट तुम्हें एक अचीवमेंट लेना है। गुड्डू भाई ने एक इनिशिएटिव लिया सोसाइटी के लिए कि कैसे समाज को आगे बढ़ाया जाए जो दबे कुचले समाज से हैं। किसी भी हो, शिक्षा बहुत महत्व है और उनका इनिशिएटिव ये कुल्ला कमेटी के द्वारा बहुत ही अच्छे तरीके से मामले में किया। थैंक यू सो मच।
बहुत साथ मौजूद है, ऑल कुर्ला कमेटी की पूरी टीम मौजूद है, उसमें सेक्रेटरी है जिनका नाम है साकिब भाई। आइए उनसे हम बात करते हैं कि वो इस निके के बारे में क्या कहना चाहते हैं। साकिब भाई जी, आप भारत की मुस्कान और महाराष्ट्र सनसनी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि जिन्होंने एक निकाह ऐसा भी को कवर किया। और दूसरी चीज ये बताना चाहिए, एक निकाह ऐसा भी जिसमें इसमें कोई खर्चा नहीं किया गया, शरबत और खजूर पे निकाह किया गया। लोग आजकल शादियों में 5-5, 6-6 स्टार्टर रखते हैं, ना जाने खाने पे कितना कितना लाखों करोड़ों रुपया खर्चा कर देते हैं। गुड्डू भाई अब्दुल करीम शेख की पहल हमको बहुत अच्छी लगी, जिसमें निकाह में उन्होंने खाने में कुछ खर्चा नहीं किया, ना ही दहेज में, ना कोई और चीज में खर्चा किया। एक खजूर और शरबत पे निकाह किया। माशाल्लाह हम इस पहल का उनका साथ देते हैं और भी लोगों से अपील करते हैं कि वो निकाह में खर्चा ना करे और लोगों की मदद करे। जी प्रणाम। मेरा नाम मोहम्मद कलाब खान है। जी, आपका बिजनेस? मैं भी डिस्ट्रीब्यूटर हूँ, जैसे गुड्डू भाई काम करते हैं। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी है, सुन्नत है कि सादगी से निकाह हुए, क्योंकि जिस मंजिल का फाउंडेशन मजबूत होता है उसके असरात जो है वैसे जो है ऊपर आदमी कितनी भी मंजिल रख सकता है। बिल्कुल। तो ये सादगी से जिस तरीके से निकाह हुआ है उसी तरीके से इंशाल्लाह इसकी नस्ल में भी इसका वो इजाफा होगा और वो दीन की खिदमत करने वाले बनेंगे। तो लोगों, जैसा कि आप देख रहे हो, अभी हमारे साथ इधर मौजूद है संविधान बचाओ मंच के मंसूर शेख। आइए इनसे बात करते हैं कि गुड्डू भाई ने जो निकाह की पहल की है उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं मंसूर शेख, संविधान बचाओ मंच के सदर फाउंडर। आज गुड्डू भाई की बच्ची का निकाह था, काफ़ी ही सादगी से, बहुत अच्छे तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के रसूल की शरीयत के हिसाब से हुआ। और इस बात की हमें खुशी कि ऐसे मोतबराना प्रोग्राम के अंदर, इतने मुकद्दस प्रोग्राम के अंदर हम लोगों ने, सब लोगों ने, साथियों ने शिरकत की। और इसके लिए हम लोग अपने दिल से गुड्डू भाई को, उनकी बच्ची को, होने वाले दूल्हे को, उनके घर वालों को नेक ख्वाहिशात पेश करते हैं और अल्लाह पाक से दुआ करते हैं कि दोनों खानदानों के अंदर, दोनों बच्चों के अंदर मोहब्बत इसी तरह कायम रहे। और साथ में जो समाज के अंदर एक बेहतरीन, बहुत उम्दा मैसेज देने की कोशिश की गई है कि बच्चियों की सादगी से, जितनी सादगी से हम लोग निकाह को अंजाम दे, जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत है, जिस तरह से अल्लाह पाक के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने निकाह किए और अपनी बच्चियों की निकाह किए, साहबा ने, ताबाइन ने निकाह किए, उस तरह से आज माशरे में निकाह को हम लोग आम करें, ना कि फालतू रसूमात के अंदर अपनी चीज़ों को ज़ाय करें और उसके अंदर अखराजात को बढ़ाए, खाने में और इन सब चीज़ों के अंदर, उस चीज़ों के अंदर फालतू खर्चे करे। उससे प्रॉब्लम ये होता है कि जो आम बच्चियां हैं, जो गरीब घर की बच्चियां हैं, उनके निकाह नहीं हो पाते, वो बेचारी घर में रह जाती है। और जो लालची किस्म के लोग बसे हुए समाज के अंदर, वो बोलियां लगाते हैं, गाड़ियों की डिमांड करते हैं, दहेज की डिमांड करते हैं। आज हमारी बच्ची हमारी जिम्मेदारी है, ना कि हमारे ऊपर कोई बोझ है। इस बात को साबित करने के लिए ये प्रोग्राम हुआ, बहुत शानदार, बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ। अब्दुल करीम भाई को ढेर ढेर बधाइयाँ और मैं दुआ करता हूँ अल्लाह पाक से कि इसी तरह से इस मुहिम को आगे बढ़ेगी। और अल्लाह ताला से ये भी दुआ है कि माशरे के अंदर, हमारे समाज के अंदर इस तरह के निकाह कसरत से हो। हमारी जो बच्चियां हैं, गरीब घर की बच्चियां हैं, वो भी आसानी से उनका निकाह हो जाए। जो अमीर लोग हैं उनके लिए भी एक मिसाल है, जो लोग फालतू खर्चे करते हैं वो इस तरह से खर्चे कर, जिस तरह से गुड्डू भाई ने किया। अस्सलाम वालेकुम। साथ मौजूद है इंटरनेशनल पोएट अख्तर इलाहाबादी साहब। तो आइए उनसे बात करते हैं कि आप क्या इस बात पे क्या रोशनी डालना चाहोगे। देखिए, यकीनन बड़ी खुशी का मौका है आज ये, और ये एक मैसेज है जो आज गुड्डू भाई ने जो अपनी बेटी की शादी की है, बहुत ही सादगी के साथ, यकीनन ये सुन्नत के तरीके से जो शादी हुई है, ये पूरी दुनिया को एक मैसेज इन्होंने दिया है। और जो लोग बेटियों को, अपनी बच्चियों को बोझ समझते थे कि हमारी 4 बेटियां, उनकी शादी कैसे होगी, यकीनन कभी जौहर साहब ने कहा था कि ज़माने भर में बड़ी घर की शान बेटी से, महकता रहता है घर का जहान बेटी से, जरूरी ये नहीं बेटों से नाम रोशन हो, मेरे नबी का चला खानदान बेटी से। तो मैं ये कहना ये चाहता हूँ कि ये पहल जो है पूरे हिंदुस्तान में आम होना चाहिए। ये किसी भी मुआशरे में, चाहे वो किसी भी मजहब का हो, चाहे किसी भी धर्म का मानने वाला हो, जहेज का जो हमारा जहेज का जो जहर घोला जा रहा है पूरे हिंदुस्तान में, उस जहेज के जहर को इस तरीके से बंद किया जाएगा। अगर गुड्डू भाई जैसे लोग अगर दिल में ठान लेंगे कि हम अपनी बच्चियों को बोझ नहीं समझेंगे, हम अपनी बच्चियों को काबिल बनाएंगे, हम अपने बच्चों के बराबर अपने बच्चों को काबिल बनाएंगे, उन्हें इंजीनियर बनाएंगे, उन्हें डॉक्टर बनाएंगे, उन्हें आलिम बनाएंगे, उन्हें हाफिज बनाएंगे और अच्छी तालीम देने के बाद उनके ऐसे सादगी के साथ शादी करेंगे तो इंशाल्लाह उनके रिश्ते में कभी भी कोई दिक्कत और परेशानियां नहीं आएंगी। जी जफर साहब, एक बेहतरीन शायर आप सुना दीजिए इस वास्ते में। शेर तो मैंने बहुत कुछ कहे हैं, लेकिन मैं एक कौम एकजहती के हवाले से एक शेर पढ़ना चाहता हूं। जैसे कि मैं इनकलाबी शायर हूं और हालात हादरा पे मैं शेर कहता हूं, कौम एकजहती के शेर कहता हूं कि ज़रूरत जब पड़ेगी सब सरो सामान दे देंगे, ज़रूरत जब पड़ेगी सब सरो सामान दे देंगे,
लहू का कतरा कतरा हम वतन को दान दे देंगे और कफन को बांध कर सर पे निकल आएंगे मैदान में, वतन पर आंच आई तो हम अपनी जान दे देंगे। तो हालांकि ये मौजू नहीं था ये शेर पढ़ने का, लेकिन चलिए अब आपने कहा तो हिंदुस्तानी हम तो जब चाहे हम देश के वतन। क्या बात है, मैं प्राउड फील करता हूं और यकीनन आपके चैनल के माध्यम से मैं मुबारकबाद पेश करता हूं कि आप लोगों ने बहुत देर से और एक एक करके और ऐसे मोतबर शख्सियात के जो आपने बाइट ली है, यकीनन बहुत बड़ी बात है। आप बहुत एक्टिव हैं और मेरी कोशिश ये होगी कि मैं अपने सोशल मीडिया के माध्यम से जो भी हमारे फ्रेंड फॉलोअर हैं, अल्हम्दुलिल्लाह करोड़ों फॉलोअर हैं पूरे हिंदुस्तान में, और ये आप मुझे क्लिप हमें अगर सेंड करेंगे तो मैं अपने सारे दोस्तों को ये सेंड करूंगा। ये मैसेज हम चाहते हैं कि पूरे हिंदुस्तान में पहुंचे, पूरी दुनिया में ये मैसेज पहुंचे आपके चैनल के माध्यम से। बहुत बहुत अभी हमारे साथ मौजूद है फ्रेंड्स ग्रुप के मेंबर, फ्रेंड्स ग्रुप के अध्यक्ष, वो किसी मसले की वजह से नहीं आ सके तो उनके मेंबर यहाँ पर मौजूद है समीर महमूद शेख। तो आइए उनसे बात करते हैं कि इस निकाह में आकर उनको कैसा लगा और वो आवाम के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे। ये समीर शेख आप बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम। फ्रेंड्स ग्रुप की जानिब से हमारे अध्यक्ष महोदय की मतलब कुछ तबीयत तलील है, लेकिन उनकी कमी नहीं पूरी करने देंगे इंशाल्लाह। हम लोग सब कुछ ना कुछ उनकी रहनुमाई में काम करते हैं यहाँ पे। आज का मौजू था कि एक शादी ऐसी भी, अल्हम्दुलिल्लाह ये शादी का मौजू का मतलब ही ऐसा है कि एक शादी ऐसी कि अनोखी दी है कि एक पहल थी, जैसे कि आप ससम की जो सुन्नत में से एक सुन्नत है ये कि निकाह को आसान करना है। तो आसानी का मतलब यही है कि जो लड़की के वालिद है उनके ऊपर कोई चीज़ का बोझ नहीं आना चाहिए। जैसे आज प्रचार में चल रहा है कि सब परंपरा है कि दहेज वगैरह ली जाती है, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये दोनों की तरफ से था। ये दूल्हे वाले जैसे गुड्डू भाई है अपने, और दूल्हे वाले जो है दोनों दुल्हन और दूल्हे दोनों के वालिद लोगों की वाकई में सैल्यूट करना चाहिए कि इन दोनों की पहल के वजह से दोनों ने ये चीज़ पे राजी हुए कि दहेज लेंगे ना देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, और बहुत अच्छा निकाह हुआ यहाँ पे, काफ़ी लोग आए। सब लोगों को क्या मैसेज देना चाहूँगा आवाम के लिए? तो ये ये एग्जाम्पल होना चाहिए, एग्जाम्पल सेट करना चाहिए, ये होना चाहिए लोगों को। बहुत से लोगों को ऐसा लगेगा कि ये एक दिखावा है, लेकिन जब तक लोगों को दिखेगा नहीं तो लोगों को मालूम कैसा पता रहेगा। ये प्रचलन में है और एक कहावत भी है ना, दिखेगा नहीं तो बिकेगा कैसा। जी, ये दिखावा तो नहीं है, लेकिन लोगों को, आवाम को कुछ पता चले कि क्या हो रहा है और क्या पहल में चल रहा है, तो वो जरूरी है लोगों को तक का मैसेज देना। आप मैसेज देंगे कैसे? आप लोगों के जरिए मैसेज होगा, तो आप लोग मैसेज पहुंचाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग की भी इसके अंदर बहुत सारी मेहनत है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये चीजें जब तक बताएंगे नहीं मालूम कैसे पड़ेगा, वरना तो आवाम आएगी और देख रही है कि भाई निकाह हो रहा चलेगी। लेकिन ये इसका मकसद क्या था? यही मकसद था कि आवाम को के बिना किसी के मतलब दबाव में आकर के गुड्डू भाई ने भी किए और उनके जो दूल्हे के वालिद साहब ने भी, समझी साहब ने भी, ना किसी की सुने उन लोगों ने। देखिए कैसे है कि अच्छा काम होता तो 4 अच्छे भी और 4 बुरे भी है, लेकिन इसमें 40 बुरे हो जाते हैं। बोलने के लिए तो बहुत कुछ आता है, लेकिन ये कुछ नहीं है, उनका दिखावा कुछ नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह वो तो ऐसा काम तो बहुत सारे करते रहते, तो हर चीजें थोड़ी दिखावाई की चीज होती है। मतलब ये बोलूंगा कि एक एग्जाम्पल है ये हम लोगों को, कौम के लिए ये चीज को प्रचलन में लाना चाहिए कि कई जगह और भी होता है कि जैसे गरीब लोग होते हैं तो उनके इसमें एक जैसा खाना होता है, अमीर और गरीब। काफी जगह महाराष्ट्र में भी और जगह है कि वो दाल चावल ही बनाते हैं, भले करोड़पति हो या गरीब हो, उनमें फर्क नहीं समझ में आता किसकी शादी अमीर है गरीब। इसी तरह से ये जो चलन में आया है अल्हम्दुलिल्लाह इसको प्रचलन में लाना चाहिए और आवाम ये चीज के ऊपर राह पर चलना चाहिए इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे साथ फरहान सिद्दीकी साहब मौजूद है, उनसे भी बात करते हैं कि वो क्या रोशनी डालना चाहेंगे इस बातों को। मैं तो गुड्डू भाई को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। ये जो पहल उन्होंने की है, ये पहल पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में होना चाहिए जहाँ जहाँ हमारे मुसलमान भाई है। और दूसरी चीज उन्होंने एक चीज लिखा है कि बेटियां बोझ नहीं होती है, जिम्मेदारी होती है। तो ये चीज सबको समझना चाहिए कि बेटियां बोझ नहीं है। बेटियों को बोझ अगर समझते हो तो यार मतलब मेरे पास लफ्ज ही नहीं है वो चीज के बोलने के लिए। तो आप ये जिम्मेदारी अच्छे से निभाओ और इसी तरह करो। हमारी कौम का जो आजकल 3 लाख 4 लाख जा रहे हॉल में आप लोग खर्चा करते हो और खानों पे खर्चा करते हो, इससे अच्छा ऐसा किसी गरीब की मदद कर लो कि उनकी भी शादी हो अच्छे से, उनको भी खान पान हो, उनका हॉस्पिटल का खर्चा हो जाए। ये सब चीज पहल करके बहुत अच्छा गुड्डू भाई ने किया है। बिल्कुल, जैसा 1400 साल पहले अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस तरीके से बताया उस तरीके की बात पे अमल करके उन्होंने वो चीज किया है। हाँ, नबी के तरीके पे ही उन्होंने अमल किया है और माशाल्लाह बहुत तरीके से शादी मुकम्मल किया उन्होंने, निकाह मुकम्मल किया और गरीबों की भी जितने लोग आए उनकी भी मदद किया। हॉस्पिटल का जो उन्होंने कैटरेक्ट का बोला था, डायलिसिस का बोला था, रिक्शे वाले को बोला था, वो सब चीज़ उन्होंने मोतियाबिंद
सब चीज उन्होंने परफेक्ट किया है। कोई भी चीज आके किसी ने ये नहीं बोला कि भाई ये फेक था या कुछ था, परफेक्ट उन्होंने हर चीज बताया और वो करके दिखाया। तो फरहान भाई, अब आवाम को क्या कहना चाहोगे? बस मैं यही चीज बोलूंगा कि अगर आवाम चाहे तो ये चीज पे करो तो बहुत अच्छा है, बहुत नेक काम है ये, और करना ही चाहिए, करना ही चाहिए। अभी हमारे साथ मौजूद है कुरला वॉइस के इरशाद खान साहब, तो आइए उनसे बात करते हैं कि आज इस निके के मौके पे उनको आकर यहाँ पर कैसा लगा और वो लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हैं। जी इरशाद भाई, आप बताएंगे कि आपको यहाँ पर आके कैसा लगा? अल्हम्दुलिल्लाह, शादी की जो तकरीब थी और जो निकाह था बड़ी सादगी से था, बड़ी सिंपल से था, और एक्चुअल कहा जाए तो सुन्नत के तरीके से भी था, और माशाल्लाह से बड़ा अच्छा लगा यहाँ आकर। और रही बात कि इससे मैसेज जो जाए लोगों में, तो मुझे तो यही लगता है कि इस तरीके की शादियाँ जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज से 1400 साल पहले जो है हमें बता के चले गए थे कि शादी और निकाह किस तरीके से मतलब की जानी चाहिए। तो इसके अंदर जो लाखों करोड़ रुपया बर्बाद नहीं करते हुए अगर ये इज्तिमाई तौर पर ये निकाह हो, तो सोचिए कि जो पैसे बचेंगे इसके अंदर लाखों करोड़ों रुपए, वो हम कहाँ कहाँ नहीं इस्तेमाल कर सकते। और दूसरी चीज़ ये है कि इससे वो तबका जो गरीब तबका है, उनके घर की बेटियों की शादी बहुत आसान हो जाएगी। जिनके लिए वो कर्ज ले लेते हैं, जिनके लिए वो सूद ब्याज पे कर्ज ले लेते हैं, वो हर एक बुराई से बच जाएंगे। तो असल में मकसद यही था कि सादगी से निकाह करना जो है कितना आसान है, और ये पॉसिबल है आज की डेट में। अगर लोग हिम्मत करें, आगे बढ़े, तो इंशाल्लाह ताला क्यों नहीं हो सकता है। और इससे जो बचने वाला पैसा है वो बहुत, जैसे यहाँ पर बहुत फलाह बहूदी के लिए काम में इस्तेमाल किए गए, जैसे मेडिकल ट्रीटमेंट में है और खाना खिलाना है, इस तरीके के मामला। तो अगर ये मजमूई तौर पे किया जाए, समझ लीजिए कि अगर ये 100 निकाह एक साथ होता, तो अगर एक शादी के अंदर अगर 1 लाख रुपए भी खर्चा होता है, तो 100 लाख रुपया हमारा बच गया। 100 लाख रुपए में हम क्या नहीं कर सकते, 1 करोड़ के अंदर क्या नहीं कर सकते, बहुत कुछ कर सकते हैं। इंस्टीट्यूट बना सकते हैं, कॉलेजेस बना सकते हैं, यूनिवर्सिटीज बना सकते हैं, हॉस्पिटल बना सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, जो आजकल भगवा लॉ ट्रैप चल रहा है ना, उससे हमारी बच्चियां बच जाएंगी। क्यों? क्योंकि रीजन ये है कि वो गरीब होती हैं, उनके घर कमाने वाला कोई नहीं होता है, वो बच्चियां मजबूरी के तहत घर से बाहर निकलती है कमाने के लिए, और भगवा लॉ ट्रैप जैसे मामले में वो गिरफ्तार हो जाती हैं और उनकी पूरी की पूरी जिंदगी बर्बाद। जी, तो आप आवाम को क्या मैसेज देना चाहते हो? आवाम को ये मैं मैसेज दूंगा कि शादी के अंदर जो हम रसूमात अदा करते हैं, जैसे दहेज का देना, और देखिए इस्लाम जो है ना, जो इंसान इस्लाम को फॉलो करता है ना, तो वो इस्लाम को शो करता है, अपने आप को नहीं। हमने अपने तरीके को ऐसा बना लिया है कि हम अपने आप को शो कर रहे हैं कि हम इतनी बड़ी शादियां करते हैं, हम इतनी बड़ी पार्टियां करते हैं, हमारा ये स्टेटस है। नहीं, एब्सोल्युटली वी आर रॉन्ग हियर। हमें शो करना है कि हमारा मजहब ये है, हमारा मजहब ये कहता है। हमारे चलने, हमारे उठने, हमारे बैठने, हमारे बोलने, हर तरीके से हम जो है इस्लाम को लोगों के सामने जो है लेकर आए कि इस्लाम ये कहता है। तो ये सिंपल सा ये मैसेज है। ये थे हमारे कुरला वॉइस के इरशाद खान साहब। इन्होंने लोगों को, आवाम को एक बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही अच्छा मैसेज दिया है। तो हम भी लोगों से अपील करेंगे कि आप भी इस बात पे ध्यान दीजिए और इस बात पे अमल कीजिए। बने रहे हमारे साथ, जल्द लौटेंगे अगली खबर के साथ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।